दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 252 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लॉर्ड चैन को देखते हैं जो कहते हैं कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ मेरा ही डायरेक्ट डिसिपल होगा और इससे कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर तुम उसे थोड़ा बहुत सिखाना चाहते हो तो। हालांकि यह सिर्फ उस पर ही डिपेंड करेगा कि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी बचेगी या नहीं मेरी क्लासेस को लेने के बाद। और निश्चित रूप से फ्यूचर में सोल इंजीनियर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे, लेकिन अभी के लिए सोल मास्टर्स अब भी सोल इंजीनियर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और मुझे ये भी मालूम है कि कई कॉलेजेस ने सोल मास्टर्स और सोल टूल्स को कंबाइन करने की इम्पोर्टेंस को भी भांप लिया है। जबकि इस तरफ ये जो इसका ब्रदर होता है ये कहता है, सेकंड ब्रदर तो सच में कुछ ज्यादा ही चालाक हो गए हो। तुम मुझे उसे सिखाने तो दे रहे हो, लेकिन उसके मास्टर का जो लेवल है तुम उसे खुद ले रहे हो। लॉर्ड चैन कहता है, तुम्हें अपने ब्रदर के फीलिंगलेस पल के रूप में एक एकअप्ट कर लूंगा तो मैं उसने जो कार्विंग नाइफ ली है उसे लौटाने के लिए कहूंगा, तो इसके लिए ये बंदा लॉर्ड को थैंक यू कहता है। तो लॉर्ड चैन कहते हैं, यहाँ तक कि कार्विंग नाइफ वापस से मिल भी जाए तब भी तुम्हारे डिसिपल के पास हक नहीं होगा उसे इस्तेमाल करने का, क्योंकि तुम्हारे डिसीप का टेम्पर कुछ ज्यादा ही खराब है और तुम्हें उसे निखारने की जरूरत है और इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद उसे अच्छे से सिखाना। जबकि इन बातों को सुनकर ये डिसिपल घबराने लगता है, जबकि इस तरफ ये टीचर काफी गुस्से से कहता है, तुम्हें पक्का लगा होगा कि यही मेरे पास मौका है इस लड़के को हासिल करने, लेकिन तुम मेरी ही कार्विंग नाइफ को मुझे लौटा के इस लड़के को मुझसे हड़प रहे हो। सेकंड ब्रदर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ठग दे हो। जिसके बाद हम युहाओ की घोड़ा गाड़ी का सीन देखते हैं, जहाँ पे युहाओ चुपचाप शांति से बैठा होता है। जिसके बाद हम इसके स्पिरिचुअल सी के अंदर थोड़ी सी हलचल होते हुए देखते हैं और एक अंडे के आकार की चीज चमकते हुए बाहर निकल के आती है, जिसे देख के आए एम्प्रेस भी काफी हैरान होते हुए कहती है, इसका ए ड्रीम क्या युहाओ के लिए ऐसा करना ठीक रहेगा? जिस पर स्काई ड्रीम कहता है, शांत हो जाओ, उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो करीब करीब मेरे प्राइम जितनी अच्छी है, तो इस तरीके से स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ तक कि अगर यह मेंटली थक भी जाए तब भी जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि यह इसका एक हिस्सा है तो कुछ समय के लिए, यहाँ तक कि अगर ये लौट के भी नहीं आ सका तो तब भी इसकी वजह से इसकी सोल को सीरियस इंजरी नहीं होगी। तो आइस एम्परर गुस्से से कहती है, तुम्हारे अपीयरेंस को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें जरा से भी इसकी चिंता नहीं है। जबकि स्नो इम्प्रेस भी इस पर गुस्सा कर रही होती है। तो स्काई ड्रीम कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे यहाँ तक की मौत का भी डर नहीं है, तो आखिर मुझे चिंता क्यों होगी? और यहाँ तक कि अगर युहाओ को कुछ भी हो भी जाता है तो मैं उसकी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में उसका अंत तक साथ दूंगा। जबकि स्काइड मन में कहता है, आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया तुम्हारे करीब आने का, लेकिन ये स्नो एम्प्रेस तो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। तो आइस एम्पर स्काई ड्रीम की खिल्ली उड़ाती हुए कहती है, तुमने क्या कहा? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने मौत के डर से मौत से भी बदतर जिंदगी जी हो? और तुम तो मरने के ही डर से मिलियन ईयर्स तक छिपे रहे थे, तब भी तुम्हारे अंदर मौत से ना डरने वाली बात को कहने की हिम्मत कहाँ से आई? और आई एम्प्रेस की यह बातें स्काई ड्रीम के दिल पे लग जाती है और ये चिल्लाते हुए कहता है, आइस एम्पर्स तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती हो और तुम मुझे देखने की बजाय स्नो एम्पर्स के साथ खेलती रहती हो, जबकि मैं तो तुम्हारे प्रति कितना ज्यादा अच्छा हूँ। और सच में मुझे इस बारी काफी ज्यादा बुरा लगा है। मैं पहले ही युहाओ की स्पिरिट सोल में बदल गया हूँ और मैंने केयरफुली इस चीज को भी महसूस किया है। यहाँ तक कि अगर मैं बाद में अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर देता हूँ तो इससे युहाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो शायद मैं एक दिन सच में मर जाऊं। तो इस पर आइस एम्प्रेस गुस्से में कहती है कि मेरे करीब मत आना, और तुमने जो लास्ट टाइम किया था तो सोचना भी मत कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। और तुम एक बार ही अपने इस बेकार से अपीयरेंस को तो देखो, और एक वर्म का जन्म एक स्कॉर्पियन के खाने के रूप में ही होता है, तो हम दोनों का साथ होना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और आइस एम्प्रेस की यह बातें स्काई ड्रीम को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है और अब स्काई ड्रीम काफी ज्यादा उदास होने लगता है। तो इसे इतना ज्यादा उदास देख के स्नो एम्प्रेस को भी बुरा लगता है और ये मन में कहती है, पागल लोग, आखिर मुझे क्यों इन्हें पसंद करना चाहिए? और मैं तो आइस एम्परर हूँ जो कि एक महान आइस जज स्कॉर्पियन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस जैसे बदबूदार वर्म के प्यार में पड़ जाऊं? और तभी आइस एम्परर भी काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि युहाओ के स्पिरिचुअल सी के ऊपर जो अंडे जैसा वो चीज था उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। और जैसे ही ये शेल टूटता है तो इसके अंदर से एक ह्यूमन फिगर बाहर निकल के आती है, जो कि और कोई नहीं युहाओ होता है। और ये बाहर आते ही अपने लेवल के बारे में पूछता है, जबकि युहाओ के इस रूप को देख के स्काई ड्रीम भी खुश होते हुए कहता है, यह इनकारनेट मेथड इतना भी बुरा नहीं है, और वैसे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इस लेवल तक पहुँच गई है, लेकिन याद रखना कि तुम काफी लंबे समय तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे
और यहाँ तक कि अगर यह स्पिरिचुअल अवतार गायब भी हो जाता है तो इससे तुम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी इसकी वजह से जो स्पिरिचुअल अवतार की मेमोरीज होगी वो मिट जाएंगी, और तो तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ओशन है उस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, जो कि कम से कम 3 महीनों में पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस से लौट के आना ही होगा, और तब तक तुम्हारी बॉडी अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जिस पर योहाओ कहता है, ब्रदर स्काई ड्रीम आप चिंता मत करिए, मैं ये जानता हूँ, और आज रात जो इतना बड़ा गेम होने वाला है मुझे सच में इसका काफी बेसब्री से इंतजार है। और तभी योहाओ स्काई ड्रीम के साथ स्पिरिचुअली किसी चीज को शेयर करता है, तो इस चीज की वजह से स्काई ड्रीम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं ये सभी लोग ही लोकेशन पे आ गए होते हैं, और ये चैन कहता है मंगू के 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के जो हाई रैंकिंग के लीडर्स हैं वो करीब करीब यहाँ पे आ चुके हैं, और इन तीनों ही साइड्स ने काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है, और इन सभी ने ही अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को भेजा है। और इनमें से जो व्हाइट में है वो ऑल्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स से है, जबकि वो जो येलो में है वो कॉमन अलायंस से आए हैं, और इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने करीब करीब 1000 लोगों को भेजा है, जिससे कि दर्शकों को अच्छे से संभाल सके। हालांकि सब कुछ फेयरनेस पे ही बेस्ड होगा, तो किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम इस तरफ इस मास्टर को देखते हैं, और यह कहता है ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने एक लेवल 9 के सोल इंजीनियर को भी बुलाया है, और इस बार ये जो 7 जजेस हैं उनमें से 3 हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 3 पार्टीज की तरफ से है, जबकि 2 हमारी साइड से है, और बाकी के जो 2 हैं वो न्यूट्रल पार्टीज की तरफ से है। तो क्या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी क्या? तो लॉर्ड चैन इसे कहते हैं इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट बाकियों को भी यहाँ पे ले आए हैं, इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर इनके पीछे सनमून एम्पायर की रॉयल फैमिली नहीं होती तो इन जैसी 2 छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे साथ कम्पीट करने की कोई भी औकात नहीं होती। और क्योंकि यह कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट ने भी चेतावनी दे दी है कि रूल्स के अनुसार ही एक्ट किया जाए, और वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पे होते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं भी देखना चाहूंगा कि उन लोगों ने जिन लोगों को भर्ती किया है क्या वो बाद में हमारे खिलाफ जाने की भी हिम्मत करेंगे क्या? जबकि इस तरफ योहाओ और मन में कहते हैं आज की यह रात काफी ज्यादा बड़ी है, और आज रात तो इसे हजारों लोग अटेंड कर रहे हैं, और मानना पड़ेगा कि सनमून एम्पायर ने काफी अच्छा काम किया है, और सोल टूल्स की एप्लीकेशंस में सच में काफी बड़ा टाइम गैप है, और हम लोग जो सनमून एम्पायर की बराबरी करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी अकेले की पावर पर हासिल किया जा सके। और वैसे तो अब मुझे रियलाइज हो गया है कि हम सिर्फ धीरे धीरे ही करके इनकी बराबरी कर सकते हैं। हमें इस कंपटीशन के होस्ट ल्यूक वी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आज हमारे मिदु सोल इंजीनियर टूर्नामेंट का फाइनल है, और जो 9 कंटेस्टेंट हैं उन्हें मिदु के 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से सिलेक्ट किया गया है, और इस कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इन तीनों ही अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि आगे आके आई स्पीच देंगे। और इस बात को सुनकर लॉर्ड चैन को गुस्सा आ जाता है, और ये कहता है आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई, जबकि इस तरफ इस एल्डर को भी गुस्सा आ जाता है, और ये कहता है आखिर उन 2 बाकी की ऑर्गेनाइजेशन की हिम्मत कैसे हुई हमें उनके लेवल पे दिखाने की? क्या तुम्हें लगता है कि वो 2 ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती? और इन बातों को सुनकर पहले तो टांग वो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन अब ये मन में कहता है ऐसा दिखता है कि नान गंगवान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है, क्योंकि इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम 3रे नंबर पर लिया गया है। जिसके बाद हमें अल्टो चेंबर के प्रेसिडेंट एनली टोन को दिखाया जाता है, और इस ऑल्टो चेंबर कॉमर्स के पीछे सनमून इंपीरियल मिलिट्री खड़ी है, और इसे देख के युहाओ मन में कहता है ये तो सच में काफी हैंडसम है, और अगर कोई बंदा बाहर का हो तो वह कभी भी सोच भी नहीं सकता है कि ये पसंद मंगू अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होगा। और युहाओ इसके पास सोल पावर फ्लक्चुएशन को रेडिएट होते हुए भी महसूस कर पा रहा होता है, और इससे इसे लगता है कि इस बंदे का जो कल्टिवेशन बेस होगा वो सोल डिलो लेवल का होगा। जिसके बाद हमें कॉमन अलायंस लीडर शांग ना वही को दिखाया जाता है, और यह फूड इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, और कुछ जने इसे देख के इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं ये तो कितनी ज्यादा सुंदर है, और यह अब तक की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है जिसे मैंने अब तक देखा है। जबकि युहाओ भी इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, और ये मन में कहता है ये तो अभी काफी ज्यादा यंग है, क्या ये सच में लीडर है? और युहाओ की यंग वाली बात गोंगवान भी सुन लेता है, और ये कहता है क्या यंग, क्या तुम जानते भी हो कि यह कितनी बड़ी है? ये तो यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा बुरी है। और इस पे टांगू भी कुछ भी नहीं कह पाता है। जिसके बाद 3रे नंबर पे ब्लैक वाटर लीग नान गंग 1 का नंबर आता है, और इनके पीछे इंपीरियल फैमिली है, और ऊपरी तौर पे इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन में साथ में आके एक टूर्नामेंट को क्रिएट किया है,
जिनका लक्ष्य पैसा छापना है। हालांकि असल में तो यह एक क्रिटिकल मोमेंट भी है इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ये काफी बड़े बदलाव ला रही है। और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो मार्केट के अंदर जितने भी मेटल ट्रांजैक्शन सर्कुल हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ तक कि इस स्मगल हुए मेटल भी, जिसके बाद इन तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया जाता है स्टेज पे आके स्पीच देने के लिए। और ये कंपटीशन तीनों पार्टीज के बीच में हो रहा है। तो जहाँ तक है ऐसा माना जा रहा है इंपीरियल सोल्ट होल इंडस्ट्री को इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि आज के फाइनल्स में हमारा ब्लैक वाटर लीग ही जीतेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी यह एबिलिटी है। और अब जब चैंपियन हमारे ब्लैक वाटर लीग की तरफ से होने वाला है तो क्यों ना हमारी तरफ बेट लगाई जाए। और तभी ये अल्ट चेम्बर का चोमू कहता है। ऐसा देखता है कि नागनवान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं इस चीज से इनकार करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी हमारी तरफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही चैंपियन बनेंगे। तो अल्डो चेम्बर के बिहाफ पे मैं उनके ऊपर 100 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स की बेट लगाता हूँ। और अगर इनमें से कोई भी कंपटीशन को जीतता है तो इस बेट से जितना भी प्रॉफिट होगा वह सभी ही उसको ही जाएगा। और 100 मिलियन का सुन के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी कॉमन अलायंस की लीडर आगे आते हुए कहती है, दोनों ही साइड्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो ये लिटिल गर्ल पीछे कैसे रह सकती है। हमारा जो कॉमन अलायंस है वो तुम दोनों की जितना अमीर या फिर पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारे कॉमन अलायंस के अंदर कुछ ब्यूटीज है। और अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव इस कंपटीशन को जीतता है तो 10,000 लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं। और इसके साथ साथ रिवर्ट के लिए इंस्टेंट ब्लड के साथ 3 ड्रैगन गर्ल्स को स्लेव के रूप में दिया जाएगा। और ड्रैगन गर्ल का सुन के ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि ऑडियंस काफी ज्यादा अचंभित होते हुए कहती है, ये नामुमकिन है कि ऐसा हो सकता है। इन्होंने सच में एक ड्रैगन गर्ल को ढूंढ लिया हो क्या? इन्हें शापों से डर नहीं लगता है क्या? और ये तो वाकई में काफी बढ़िया और बड़ा बोनस है। तो इसका बाजू वाली कहती है, तुम्हारी स्टोन को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हें हासिल करना चाहते हो। जिस पर ये दूसरा लड़का कहता है, मैं सच में उनके अपीयरेंस को देखना चाहता हूँ। जिस पर सैतो कुछ भी नहीं कहता है। तो सैतो को देख कर युहाओ मन में कहता है, सियो तुमने जो अपने पार्टनर के रूप में ही सहितो को चूज किया है तो तुमने वाकई में एक सही पसंद को पिक किया है। और तभी युहाओ औरों के पास नान गंगवांग आ जाता है और ये काफी गुस्से में होता है और ये कहता है, तुम लोग अपना बेस्ट देना और यहाँ तक कि अगर उनको मारना पॉसिबल हो तो उन सभी को ही मार देना। और अगर कुछ भी गलत होता है तो इस चीज की सारी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और यंग मैन अपना पूरा जोर लगा देना, क्योंकि इस कंपटीशन के बाद एक काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और शेवान भैया ने जो ड्रैगन गर्ल का जिक्र किया है, मैं उनमें से एक को तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। और इस चीज को सुन के युहाओ मन में कहता है, अनएक्सपेक्टेडली नान गंगवान कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है और शायद मैंने इसे लास्ट टाइम कुछ ज्यादा ही अपनी स्किल्स दिखा दी थी। और ये कंपटीशन तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इन तीनों पार्टीज के बीच में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये ने जो इतने सारे प्राइसेस को यहाँ पे देखा होता है, तो इसने यहाँ तक कि जब यह एक्सचेंज स्टूडेंट था तब भी इतने सारे गुड्स को नहीं देखा था। और रही बात रेयर मेटल्स की, तो ये जितने भी मेटल्स को जानता है वो सभी ही यहाँ पे हैं। और युहाओ मन में कहता है, अगर हम इस कंपटीशन को जीत सके तो हम डेफिनेटली इन सभी को घर ले जा सकेंगे। और यहाँ तक कि उस लेवल 9 के सोल टूल को भी। और यह एक ऐसा ट्रेजर है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। और यहाँ पे इसके अलावा काफी सारे रेयर मेटल्स भी हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।